हेलो बच्चों, माई सेल्फ संदीप सर। आज अपन स्टार्ट करेंगे क्लास 12th में सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है मार्केटिंग। इसके फर्स्ट वीडियो में ही अपन मार्केटिंग का मतलब, मार्केटिंग मिक्स, प्रोडक्ट मिक्स के तीनों एलिमेंट्स, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और लेबलिंग सब कवर कर लेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए बेटा अपन पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा मार्केटिंग का मतलब, मार्केटिंग की डेफिनेशन। मार्केटिंग एक ऐसा तरीका होता है जिससे कोई भी गुड या सर्विस प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक चला जाए। बस हो गया, सच में यही है। इट रेफर्स टू, लो मैं लर्न ही करा दूं एग्जैक्ट बुक की डेफिनेशन। बोलो इट रेफर्स टू, बोलो भाई, इट रेफर्स टू परफॉर्मेंस ऑफ एक्टिविटीज डन बाय प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर ने एक ऐसी एक्टिविटीज करी, ऐसी हरकतें करी दैट डायरेक्ट द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। It refers to performance of business activities that direct the flow of goods and services from producer to consumer. ये डेफिनेशन। परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटी यानी ऐसी बिजनेस एक्टिविटीज, ऐसी बिजनेस में हरकतें करना जिससे कोई भी गुड या सर्विस प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक चला जाए। इससे भी इजी डेफिनेशन, दो डेफिनेशन तो लर्न करके जाए कम से कम। सेकेंड डेफिनेशन है, इट इज अ सोशल प्रोसेस, बोलो ना, इट इज अ सोशल प्रोसेस थ्रू विच, ये हो जाए, बस हो गया। एक ऐसी सोशल प्रोसेस जिससे प्रोड्यूसर कंज्यूमर को दे गुड्स एंड सर्विस और बदले में कंज्यूमर कोई वैल्यूएबल चीज प्रोड्यूसर को दे दे। इस दुनिया में वैल्यूएबल चीज है मनी, ये लिखा, ये रहा। इट इज अ सोशल प्रोसेस बाय विच कंज्यूमर तो देगा पैसे या कोई भी और वैल्यूएबल चीज, बेसिकली पैसा, और प्रोड्यूसर बदले में देगा गुड्स और सर्विस। तो ये दो डेफिनेशन बनती है मार्केटिंग की आपकी एनसीईआरटी से। आपको जो ठीक लगे वो लर्न कर लेना। अब एक ये मैंने बीच में क्या खाली छोड़ा है बताता हूं। इसमें मैंने लिखा है, एक क्वेश्चन आता है आजकल बहुत ज्यादा, क्या मार्केटिंग एक पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी है? प्रोडक्शन यानी माल बनाना, पोस्ट यानी माल बनाने के बाद। पोस्ट का मतलब होता है बाद में, प्री का मतलब होता है पहले। तो यानी एक क्वेश्चन आता है आजकल कि क्या मार्केटिंग पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी है? यानी क्या मार्केटिंग माल बनाने के बाद स्टार्ट होती है? नहीं, पहले, या अपन जिसको नॉलेज कम हो वो समझेगा कि मार्केटिंग मतलब एडवर्टाइजिंग करना, माल को बेचना। अरे नहीं नहीं, मार्केटिंग आजकल ये हो गया कि ये प्रोडक्ट बनेगा बाद में, पहले इसके बारे में सोचा जाएगा कि यार मैं कौन, मतलब बिजनेसमैन बहुत डिटेल में सोचता है आजकल कंपटीशन के जमाने में कि यार मैं कौन से टाइप का बिजनेस करूं, जिस एरिया में मैं कर रहा हूं वहां के लोगों की डिमांड क्या है, वहां के लोगों की पेइंग कैपेसिटी क्या है, मेरी दुकान की लोकेशन कैसी होनी चाहिए, ब्रांड नेम क्या रखना है, पैकेजिंग स्टाइल क्या होनी है, प्राइस क्या रखनी है। हो गया, सब सेट हो गया, माल बन गया। दो काम हो गए, ये सोचने का भी काम हो गया, माल भी बन गया। अब इसके बाद भी मार्केटिंग चलती है, कैसे? इन फॉर्म ऑफ आफ्टर सेल सर्विस। जैसे मान लो आपने एक ब्रांड की कार खरीद ली, डन, लेकिन अगर उसकी आफ्टर सेल सर्विस बेकार है, वो आपकी कंप्लेन्स ही नहीं सुन रहे, आपके सजेशंस को ही वैल्यू नहीं दे रहे, तो आपको बुरा लगेगा, आप दोबारा से उस ब्रांड को फॉलो नहीं करेंगे। तो मार्केटिंग इज नॉट अ पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी। नो, मार्केटिंग प्रोडक्शन के बाद चालू नहीं होती। ये लिख कर आना, इट स्टार्ट्स, बोलो, इट स्टार्ट्स इवन बिफोर द प्रोडक्ट हैज बीन प्रोड्यूस्ड। यानी माल बनने के पहले मार्केटिंग चालू हो गई, एंड इवन आफ्टर इट्स सेल। मार्केटिंग माल बनने के पहले से, मतलब माल बना ही नहीं अभी, सिर्फ दिमाग में सोचा है, सोचने से लेके कस्टमर को आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करने तक जितने भी स्टेप्स है वो सब मार्केटिंग होते हैं, जो अपन इस चैप्टर में एक एक चीज डिटेल में पढ़ेंगे। तो आजकल ये क्वेश्चन बहुत आता है, ये इट इज नॉट अ पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी। क्यों? जो मैंने भी बोला कि इट इंक्लूड्स मेनी एक्टिविटीज दैट आर परफॉर्म्ड इवन, ये देखो, बिफोर गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एंड कंटिन्यू आफ्टर गुड्स हैव बीन सोल्ड। माल बनने से पहले जो सोच रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, जो भी मैंने अभी समझाया वो भी मार्केटिंग है। और माल बनने के बाद ग्राहक को ध्यान रख रहे हो, उसकी कंप्लेन सुन रहे हो, सजेशन सुन रहे हो, कंप्लेन सॉल्व कर रहे हो, वो भी मार्केटिंग है। तो ये दो डेफिनेशन बन गई मार्केटिंग की। कभी कभी आ जाता है इज इट इज अ सोशल प्रोसेस, तो ये वाला लिखना। डेफिनेशन आ जाए तो दोनों में से कोई सी भी लिख देना। और एक ये यूनिक क्वेश्चन है ही। अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मार्केटिंग मिक्स। क्या होता है मार्केटिंग मिक्स? मार्केटिंग मिक्स कंसिस्ट ऑफ 4 P,
बोलो यार, बोलो। 4P प्रोडक्ट बनाना। जैसे एक एग्जांपल मान लो, ये पेन क्या है? ये एक प्रोडक्ट है। तो मार्केटिंग मिक्स में 4 बातों पे दिमाग लगाते हैं। मार्केटिंग मिक्स में 4 एलिमेंट्स होते हैं। पहला कि मैं जो प्रोडक्ट बनाऊंगा वो क्या है, मैं किस चीज में डील करूंगा, कौन सा प्रोडक्ट बनाऊं या सर्विस बनाऊं। मान लो मैंने डिसाइड किया ये प्रोडक्ट बनाना है, तो ये हो गया प्रोडक्ट मिक्स। मार्केटिंग मिक्स का पहला एलिमेंट, भाई ये तो बता कौन सा प्रोडक्ट बनाएगा। सेकंड, इसकी रेट क्या होगी, इसकी प्राइस क्या होगी। थर्ड एलिमेंट, थर्ड बात मार्केटिंग में जो बिजनेसमैन सोचता है वो होगी प्लेस मिक्स। प्लेस मिक्स मतलब कि ये पेन अब कंज्यूमर तक कैसे पहुंचेगा। क्या मैं इसे डायरेक्टली बेचूंगा, क्या मैं इसको मैन्युफैक्चरर हूं, मैं तो खैर मैन्युफैक्चरर बनके मैं इसको होलसेलर को दूंगा, फिर रिटेलर को दूंगा। यानी चैनल क्या होगा, किस तरीके से ये अपनी सही प्लेस पे जाएगा, यानी किस तरीके से ये कंज्यूमर को मिलेगा। और फोर्थ, मैं इसका प्रमोशन कैसे करूंगा, कैसे मैं एडवर्टाइज करूंगा, कैसे मैं लोगों को बताऊंगा कि मैं ये प्रोडक्ट लेके आया हूं। तो एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स 4 होते हैं, इसे 4P बोलते हैं। हियर एन एग्जांपल, ये प्रोडक्ट, इसकी प्राइस, इसका प्लेस यानी ये कंज्यूमर तक कैसे पहुंचेगा, किस तरीके से पहुंचाएंगे। और फोर्थ प्रमोशन, बोलो प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। अब इसकी डेफिनेशन बहुत इजी है। इट रेफर्स टू अ सेट ऑफ मार्केटिंग टूल्स। ये रहे वो टूल्स। बोलो मैं लर्न कर रहा हूं, इधर देखने से क्या होगा। इट रेफर्स टू अ सेट ऑफ मार्केटिंग टूल्स। इट रेफर्स टू अ सेट ऑफ मार्केटिंग टूल्स जो एक व्यापारी अप्लाई करता है ताकि उसका मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए। इट रेफर्स टू अ सेट ऑफ मार्केटिंग टूल्स दैट द फर्म यूजेस टू अचीव इट्स मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स। मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव क्या है, कुछ ही नहीं है, उसको बेचना है, यानी किस तरीके से मार्केट पकड़ा जाए। अरे भाई ये तो सोच कौन सा प्रोडक्ट बनाएगा, क्या रेट होगी, कैसे कंज्यूमर तक जाएगा और कैसे प्रमोशन करेगा। तो क्या है डेफिनेशन बनी मार्केटिंग मिक्स की। इट रेफर्स टू अ सेट ऑफ टूल्स ऑब्वियसली अप्लाइड बाय अ बिजनेस फर्म टू अचीव इट्स मार्केट ऑब्जेक्टिव्स इन अ टारगेट मार्केट। टारगेट मार्केट मतलब कंज्यूमर। ये डेफिनेशन किसकी है, मैं फिर बोल रहा हूं, मैं जो एनसीईआरटी की डेफिनेशन कवर करूंगा भाई, जो एनसीईआरटी में होगी, एक बार लर्न करा दूं, है ना, बंद मत करना वीडियो, सुनना। बोलो बल्कि मेरे साथ, इट रेफर्स टू अ सेट ऑफ मार्केटिंग टूल्स। इतना लर्न करो। इट रेफर्स टू अ सेट ऑफ मार्केटिंग टूल्स यूज्ड बाय अ बिजनेस फर्म, बिजनेस फर्म ने जो यूज करे टू अचीव इट्स मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स इन अ टारगेट मार्केट। 4 पार्ट में लर्न हो जाएगी। पहला, इट रेफर्स टू अ सेट ऑफ मार्केटिंग टूल, ये लर्न हो जाता है दैट द फर्म यूजेस, ये टूल्स फर्म यूज करती है, क्यों, टू अचीव, टू ऑब्टेन इट्स मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। बोलो, टू ऑब्टेन इट्स मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। चौथी बात, इन अ टारगेट मार्केट, यानी कंज्यूमर तक पहुंचने का जरिया बनाना। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन अभी आगे पढ़ते हैं। अब अपन बच्चों मार्केटिंग मिक्स का पहला पी स्टार्ट करेंगे जो कि है प्रोडक्ट। सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगा प्रोडक्ट की डेफिनेशन। बोलो, डिफाइन प्रोडक्ट। प्रोडक्ट वो चीज है जिसे हम मार्केट में बेचने आए हैं, बस हो गया। प्रोडक्ट मतलब एनीथिंग विच इज बीइंग ऑफर्ड फॉर सेल इन मार्केट। कोई भी चीज जिसे आप बेचने आए हैं वो प्रोडक्ट है, चाहे वो कोई गुड हो, चाहे वो कोई सर्विस हो, चाहे मतलब कोई भी चीज, एनीथिंग विच इज वैल्यूएबल टू दी अदर पर्सन। ऐसी कोई चीज जिसकी तुम्हें कदर है, जिसको तुम पैसे देके खरीदना चाहो, तो ये प्रोडक्ट की डेफिनेशन बन गई। ये रहा, इट मींस एनी गुड या सर्विस या एनीथिंग ऑफ वैल्यू जो हम बेचने आए हैं मार्केट में। ठीक है, ये प्रोडक्ट की डेफिनेशन हो गई, वो चीज जिसे हम मार्केट में बेचने आए हैं। बोलो बोलो, चाहे वो गुड हो, चाहे वो कोई सर्विस हो या एनीथिंग, एनीथिंग इस दुनिया में, बस तुम्हें उसकी कदर होनी चाहिए कि तुम पैसे देने को रेडी हो। नेक्स्ट चीज, जब भी हम कोई प्रोडक्ट, मान लो जैसे कोई गुड, जब भी हम कोई गुड मार्केट में लॉन्च करते हैं ना, तो 3 बातें सोचनी पड़ती है डिटेल में प्रोडक्ट के बारे में। उन्हें बोलते हैं प्रोडक्ट डिसीजन। क्या बोलते हैं, बोलो, प्रोडक्ट डिसीजन। 3 चीजें, बीपीएल, क्या बोल रहा हूं मैं, बीपीएल। उसका ब्रांड नेम क्या होगा, भाई प्रोडक्ट को किस नाम से लॉन्च करेंगे, उसको पैकेज कैसे करेंगे, थैली में डाल के देंगे, बॉटल में डाल के देंगे, डब्बे में डाल के देंगे। और तीसरा, उसका जो भी पैकेजिंग मटेरियल है उसमें क्या इंफॉर्मेशन प्रिंट होगी, यानी उसका लेबल क्या होगा। तो 3 प्रोडक्ट डिसीजन होते हैं मेजर, 3 बीपीएल, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और लेबलिंग। ये अपना नेक्स्ट टॉपिक हो गया। प्रोडक्ट डिसीजन आ जाए, ये लिखना है। लास्ट चीज इज अबाउट द ग्रेट मैन रतन टाटा। क्यों बोला मैंने रतन टाटा, क्योंकि टाटा साहब की जो कंपनी है टाटा, वो टाटा नमक बेचती है, वो टाटा स्टील बेचते हैं, टाटा के नाम से गाड़ियां हैं, ट्रक है, एसी है,
ज्वेलरी है, कपड़े हैं जो हम जूडियो से लेते हैं जैसे, तो इसे बोलते हैं प्रोडक्ट मिक्स। टाटा इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स मतलब कितने सारे प्रोडक्ट्स आप एक ही ब्रांड नेम के नीचे बेच रहे हो, कितने सारे प्रोडक्ट्स ऑफर कर रही है कंपनी पब्लिक को, एक ही कंपनी, मतलब एक ही कंपनी में कितनी ताकत है कि वो इतनी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स आपके लिए ले आई, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट मिक्स। ये रहा कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स ऑफर्ड फॉर एक्सचेंज बाय अ कंपनी। अरे बुकिस क्या जाना है, अपन ही समझ गए कितना वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स एक ही फर्म ताकत रखती है बनाने का और उसे बेचने का। बेस्ट एग्जांपल टाटा है, ये सारे नाम लिख देना। एक बार एक काम करो, आप ये प्रोडक्ट के टॉपिक का स्क्रीनशॉट लो। अब बेटा अपन ने 3 प्रोडक्ट डिसीजन पढ़े थे ना, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग। उसका पहला पार्ट होता है ब्रांडिंग, उसको स्टार्ट करते हैं। देखो सुनो, मैंने आपको बोला एक पेन लाके दो, पेन, एक पेस्ट लाके दो, मुझे एक कार चाहिए, मुझे एक फोन चाहिए, मुझे एक कॉपी चाहिए, मुझे कपड़े चाहिए, इसे बोलते हैं जेनेरिक नेम। क्या बोलते हैं? जेनेरिक नेम। जेनेरिक नेम मतलब कि मैं कोई ब्रांड नेम मेंशन नहीं कर रहा, यही तो मुझे समझाना है। जेनेरिक नेम और ब्रांड नेम क्या होता है। सुनो, अब एक कार चाहिए, नहीं मेरे को तो होंडा की गाड़ी चाहिए, मेरे को तो टाटा की गाड़ी चाहिए, तो ये होंडा और टाटा क्या है? ब्रांड नेम। क्या है बोलो? ये ब्रांड है, ब्रांड नेम। एक और बात, मेरे को पेन चाहिए, नहीं मेरे को तो सेलो का पेन चाहिए, मेरे को पेस्ट चाहिए, मेरे को तो कोलगेट चाहिए, तो ये जो मैं इधर बोल रहा हूं ये जेनेरिक नेम होते हैं। जेनेरिक नेम की क्या डेफिनेशन होती है? इट रेफर्स टू द होल क्लास ऑफ प्रोडक्ट्स। इट रेफर्स टू दी, बोलो ना भाई, एनसीईआरटी की डेफिनेशन है, इट रेफर्स टू दी होल क्लास ऑफ प्रोडक्ट्स। ये आ गया, ये रहा जेनेरिक नेम। इट रेफर्स टू दी होल क्लास ऑफ प्रोडक्ट। जैसे कार, जैसे पेन, आपने नाम तो लिया ही नहीं ना कौन सी गाड़ी, अगर हम नाम ले लेते तो होता ब्रांड नेम। ये रहा ब्रांड नेम, मतलब पार्ट ऑफ द ब्रांड जो बोला जा सकता है। अरे लर्न करो, पार्ट ऑफ द ब्रांड दैट कैन बी स्पोकन, पार्ट ऑफ द ब्रांड दैट कैन बी स्पोकन, पार्ट ऑफ द ब्रांड दैट कैन बी स्पोकन। जैसे मैंने बोला जूतों में नाइकी, अगर मैं शूज बोलता तो जेनेरिक नेम, नाइकी बोल रहा हूं तो ब्रांड नेम, कार बोलता तो जेनेरिक नेम, ऑडी बोल रहा हूं तो ब्रांड नेम। अब नेक्स्ट डेफिनेशन, ब्रांड मार्क। ब्रांड मार्क वो सिंबल होता है जिसे हम बोल नहीं सकते, हम बोल नहीं पाएंगे उसको, इट कैन नॉट बी स्पोकन, इट कैन ओनली बी सीन। उसे सिर्फ आप पहचान सकते हो, यू कैन रिकॉग्नाइज इट। नेक्स्ट डेफिनेशन है व्हाट इज ब्रांड मार्क। ब्रांड मार्क मतलब इट इज अ पार्ट ऑफ द ब्रांड विच कैन नॉट बी स्पोकन, इट कैन ओनली बी रिकॉग्नाइज्ड। जैसे नाइकी का टिक, जैसे ऑडी की वो 4 जलेबियां, मतलब ये देखो, ये रहा नाइकी, ये ब्रांड नेम, ये टिक, ये ब्रांड मार्क। बिकॉज दिस टिक कैन ओनली बी सीन, रिकॉग्नाइज्ड, इट कैन नॉट बी स्पोकन। Audi is a brand name because it can be spoken. Brand name can be spoken, but brand mark can be recognized. जैसे ये सिंबल आ गया यहां तक। नेक्स्ट डेफिनेशन, ब्रांड। ब्रांड की डेफिनेशन, अरे ये रही ना यार, ये रही। ब्रांड मतलब, ब्रांड इट इज अ नेम, इट इज अ टर्म, इट इज अ साइन, इट इज अ सिंबल और इट इज अ डिजाइन और अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल। मतलब किसी भी चीज को यूनिक बनाने का तरीका, किसी भी पर्टिकुलर चीज को हम कैसे पहचाने, कैसे हम उसे डिफरेंशिएट करें उसके कॉम्पिटिटर्स से, किस नाम, किस सिंबल, किस चीज से उसको लॉन्च करें। मैं चिप्स लाया हूं, अरे क्या चिप्स लाया भाई, ये बोल अंकल चिप्स लाया हूं। समझ में आ रहा है? गाड़ी चाहिए, अभी समझाया ना, अरे नहीं मेरे को तो ऑडी चाहिए। तो व्हाट इज ब्रांड, बोलो लर्न करें। इट इज अ नेम, इट इज अ टर्म, बोलो नेम, टर्म, साइन, सिंबल, डिजाइन और अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल, जो हम यूज करते हैं जिससे हमारे प्रोडक्ट को हम पहचान सकें, टू आइडेंटिफाई आवर प्रोडक्ट एंड टू डिफरेंशिएट इट फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स, ताकि हमारा प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर से अलग दिखे। लोग नाम देखकर या सिंबल देखकर या कोई डिजाइन, कलर कॉम्बिनेशन, इनसे हमारे प्रोडक्ट को जल्दी से पहचान जाए। इट इज कॉल्ड ब्रांड। ब्रांड के 2 पार्ट होते हैं, ब्रांड नेम एंड ब्रांड मार्क। ध्यान रखना, अ ब्रांड कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, 2 थिंग्स, ब्रांड नेम एंड ब्रांड मार्क। ये रही ब्रांड की डेफिनेशन। नेक्स्ट, ये टॉपिक क्या है? ब्रांडिंग। तो इसकी भी तो डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी। व्हाट इज ब्रांडिंग, यही डेफिनेशन है। बस इट इज की जगह लिख देना इट इज अ प्रोसेस। भाई ये डेफिनेशन किसकी है? ब्रांड की। यही डेफिनेशन है ब्रांडिंग की।
बुलवाऊं? बोलो. इट इज अ प्रोसेस ऑफ, बाकी सब ये गिविंग. इट इज अ प्रोसेस ऑफ गिविंग अ नेम, बाकी सब सेम. ब्रांडिंग वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम किसी भी चीज को कोई नाम देते हैं, कोई डिजाइन देते हैं, उसका कोई सिंबल यानी साइन क्रिएट करते हैं ताकि हमारा प्रोडक्ट पहचान में आ सके, हम उसे पहचान सके और वो कॉम्पिटिटर से थोड़ा अलग दिखे. अगर मैं लिखूंगा इट इज अ, तो ब्रांड की डेफिनेशन है, और मैं लिख दूंगा इट इज अ प्रोसेस ऑफ गिविंग, मतलब देना. अरे क्या देना? ये सब देना, इसको बोलते हैं ब्रांडिंग. तो ये दो डेफिनेशन तो मिलती जुलती हो गई. नेक्स्ट, अब एक चीज बताओ, किसी में दम है क्या कि नाइकी का नाम और नाइकी का सिंबल, ऑडी का नाम और ऑडी का सिंबल बिना उसके यूज कर ले? इम्पॉसिबल. इन्होंने क्या कर रखा है, अपने नाम को, अपने सिंबल को, यानी अपने ब्रांड को लीगल प्रोटेक्शन दे रखा है. इन्होंने अपना नाम और सिंबल जो भी है, ये ब्रांड मतलब, इसको गवर्नमेंट के पास जाके लीगली रजिस्टर्ड करा रखा है. अब सिर्फ इनके पास अधिकार है कि ये अपने नाम और सिंबल को जूतों पे लगा के या गाड़ी पे लगा के बेच सकते हैं. कोई भी और बिना इनकी परमिशन के इनका ब्रांड नेम, ब्रांड मार्क यूज नहीं कर सकता, नहीं तो उस पर लीगल केस हो जाएगा. इसको बोलते हैं ट्रेडमार्क. डेफिनेशन क्या है ट्रेडमार्क की? पार्ट ऑफ द ब्रांड, यूं बोल देना तुम तो, ब्रांड और पार्ट ऑफ द ब्रांड, यानी या तो ब्रांड या ब्रांड का कोई पार्ट विच इज बीइंग गिवन लीगल प्रोटेक्शन. ब्रांड और पार्ट ऑफ ब्रांड विच इज बीइंग गिवन लीगल प्रोटेक्शन. वो रजिस्टर्ड है, वो नाम या वो सिंबल गवर्नमेंट के पास. कोई भी अब बिना हमारी परमिशन के हमारा नाम या सिंबल यूज नहीं कर सकता, क्योंकि हमने गवर्नमेंट से उसको रजिस्टर करा लिया और ट्रेडमार्क नाम के पेपर ले लिए जिसपे लिखा हुआ है कि ये नाम और ये सिंबल हमारे नाम से रजिस्टर्ड है. ये नेक्स्ट डेफिनेशन है ट्रेडमार्क की. ये टोटल बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बेटा ब्रांडिंग की. नेक्स्ट टॉपिक है बेटा कि अपना ब्रांड नेम कैसा होना चाहिए, ब्रांड नेम में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या बातें दिमाग में रख के एक ब्रांड नेम रखना चाहिए. मैं बताऊं, SSS रूवा, ये इसकी मैंने ट्रिक बनाई थी. 7 पॉइंट्स है ये, SSSRUVA रूवा. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. पहला पॉइंट S से, इट शुड बी शॉर्ट, नाम छोटा होना चाहिए, विच इज वेरी इजी टू स्पेल, रिकॉग्नाइज, रिमेंबर, जिसे याद रखा जा सके, जिसे इजीली बोला जा सके. नाम छोटा होना चाहिए, जैसे लक्स, जैसे डव, छोटे छोटे नाम. ये अपना पहला पॉइंट आ गया. दूसरा नाम होता है, दूसरी ट्रिक है S से सजेस्ट. सजेस्ट यानी जैसे ही मैं ब्रांड नेम सुनूं तो मुझे ब्रांड नेम सुनते ही अंदाजा लग जाना चाहिए कि ये ब्रांड नेम इस प्रोडक्ट के फीचर्स को डिस्क्राइब कर पा रहा है. जैसे एग्जाम्पल मानो पेट खराब है तो अपन क्या गोली ले लेंगे, हाजमोला. अब हाजमोला नाम सुनते ही ये लगता है हाजमा यानी डाइजेशन ठीक कर देगा. अब मैं बोलूं कि मैं हाजमोला की गाड़ी लाया हूं, मेरी गाड़ी का नाम है हाजमोला, तो ये बैठता नहीं है, सूट नहीं करता, क्योंकि हाजमोला इज सजेस्टिंग कि यार अगर आपका इंडाइजेशन है तो आप ये गोली ले लो. नेक्स्ट एक और एग्जांपल, हेयर एंड केयर. हेयर एंड केयर नाम से ही लगता है यार इसके शैम्पू आते होंगे, इसका कोई ऑयल आता होगा. मैं ऐसे थोड़ी बोलूंगा कि मेरा बेटा हेयर एंड केयर के स्कूल में जाता है. समझ में आ गया? जैसे हेयर एंड केयर की मैंने कपड़े ले लिए, नहीं यार सूट नहीं करता. तो जब भी अपन कोई ब्रांड नेम रखें तो अपन ये जरूर देखें कि मेरा प्रोडक्ट किस टाइप का है, और ब्रांड नेम सुनते ही क्या आपको उस प्रोडक्ट की क्वालिटीज या उसके बारे में अंदाजा लग रहा है. जैसे हेयर एंड केयर, ये अपना सेकंड आ गया. एक हो गया शॉर्ट, एक हो गया सजेस्ट, एक है स्टेइंग पावर. SSS में तीसरा है स्टेइंग पावर. स्टेइंग पावर यानी नाम ऐसा रखो जो आउटडेटेड ना लगे. जमाना तो आगे बढ़ेगा, नई जनरेशन आएगी, तो नई जनरेशन को भी वो नाम फ्रेश लगे. जैसे अभी मैंने बोला होगा ना हाजमोला, कितनों को ये नाम सुन के हंसी आ जाती है सीरियसली. जैसे मैं बोलूं कि मैं तो बबूल की टूथपेस्ट यूज करता हूं, मैं तो हमाम के साबुन से नहाता हूं, तो ये खराब नहीं है ब्रांड्स, गजब के ब्रांड्स है, बढ़िया ब्रांड है, बढ़िया प्रोडक्ट देते हैं. लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये नाम आज की जनरेशन को पुराने लगते हैं. इसकी जगह मैं अभी बोलता लक्स, ये है ना जैसे लक्स, डव, तो ये नाम सुन के क्या लगता है कि यार दे हैव स्टेइंग पावर. ये नाम हमेशा के लिए क्या लगेंगे, फ्रेश. ये पहले भी फ्रेश लगते थे यानी जमाने के अकॉर्डिंग, और आज की जनरेशन को भी सूट करते. तो नाम ऐसा होना चाहिए विच शुड हैव स्टेइंग पावर. नाम आउटडेटेड नहीं लगना चाहिए. 3 हो गए, एक तो शॉर्ट, एक स्टेइंग पावर
और एक सजेस्ट। अब क्या बचा? रूवा, RUVA। आर और बहुत अच्छा है। आर यानी आप ऐसा नाम रखें जो इजीली रजिस्टर हो जाए, गवर्नमेंट उसे अपने नाम से, मतलब आपके नाम पे प्रोडक्ट को ब्रांड नेम को रजिस्टर कर दे। किसी धर्म के खिलाफ, किसी कास्ट के खिलाफ, किसी भी चीज के खिलाफ नाम मत रखना। ऐसा नहीं रखना चाहिए नाम जिससे किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स या पर्सनल सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाए, और किसी का कॉपी भी नहीं करना चाहिए। आप किसी का मिलता जुलता नाम रखोगे तो गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम करेगी। ऐसा नाम रखोगे जिससे लगे किसी को हर्ट होगा, किसी धर्म के लोगों को या जात के लोगों को, तो ऐसा नाम मत रखो। ये है आर, ये रहा। इट शुड बी केपेबल ऑफ बीइंग रजिस्टर्ड लीगली, जिसे लीगली रजिस्ट्रेशन मिल जाए। अब रूबा था ना, रूबा आर से रजिस्टर्ड आ गया। यू, कभी कभी कुछ लोग ऐसा नाम रखते हैं विच इज वेरी यूनिक। यू स्टैंड्स फॉर यूनिक, बिल्कुल यूनिक नाम, जैसे स्प्राइट, जैसे थम्स अप, जैसे गाड़ियों में फॉक्सवैगन। ये अपनी अपनी सोच होती है भाई कि मैं तो ऐसा नाम रखूंगा जो बिल्कुल ही हटके लगे। ये आ गया यू, ये रहा। इट शुड बी डिस्टिंक्टिव, डिस्टिंक्टिव यानी यूनिक। आर हो गया रजिस्टर्ड, यू हो गया यूनिक। वी, वी होता है वर्सेटाइल। नाम वर्सेटाइल होना चाहिए, यानी जब भी आप कोई ब्रांड नेम रखे तो दूर की सोचे, लंबी सोचे। यानी ये सोच के नाम रखें कि अगर मैंने आज तो एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है, लेकिन अगर फ्यूचर में मैं और भी प्रोडक्ट लॉन्च करूं तो इस ब्रांड नेम के अंडर में लॉन्च कर पाऊं। जैसे एग्जांपल, कैडबरी ने लॉन्च की थी डेयरी मिल्क, फिर कैडबरी ने ही लॉन्च कर दिया बॉर्नवीटा, 5 स्टार, ओरियो बिस्किट और दुनिया भर की चीजें। तो कैडबरी ने नाम क्या रखा? वर्सेटाइल। वर्सेटाइल यानी मैंने नाम ही ऐसा रखा है जिसे आप आसानी से, जिसके अंडर आप आसानी से बार बार नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सको। जैसे टाटा, जैसे सोनी, जैसे LG, जैसे आईफोन का वो एप्पल ब्रांड। समझ में आ रहा है? ये वर्सेटाइल, ये रहा, ये रहा। इट शुड बी वर्सेटाइल, ताकि उसके अंदर नए नए प्रोडक्ट्स को इजीली लॉन्च मिल जाए। लास्ट, रूबा का ए, अडेप्टेबल। अडेप्टेबल मतलब कि नाम ऐसा रखो जिसे हर भाषा में समझाया जा सके, हर टाइप के लेबलिंग में, जैसे अपन थैली में पैक करके दें या बोतल पे करें, किसी में भी, मतलब कोई भी लेबल तैयार करें उस पे वो ब्रांड नेम आ सके। टॉपिक चल रहा है ए, अडेप्टेबल, यानी ब्रांड नेम ऐसा रखो जिसे आप किसी भी लेबल पे छाप सको, किसी भी लैंग्वेज में उसे ट्रांसलेट कर सको। ये है अडेप्टेबल, ये रहा। इट शुड बी अडेप्टेबल टू पैकिंग और लेबलिंग रिक्वायरमेंट। किसी भी पैकिंग और किसी भी लेबलिंग मटेरियल पे वो आसानी से ट्रांसलेट हो जाए, हर भाषा में लोगों को समझ में आ जाए। जैसे कोक, कोक हिंदी में लिखना, इंग्लिश में लिखना इजी है, प्रिंट करना इजी है। टू डिफरेंट एडवर्टाइजिंग मीडिया एंड डिफरेंट लैंग्वेज। ठीक है, अब 7 पॉइंट हो गए। SSS, ये मैं लिख देता हूं एक बार, इसकी ट्रिक है SSSRUVA। एक बार फास्ट रिकॉल करा दूं। नाम शॉर्ट होना चाहिए, नाम सजेस्ट कर सके, प्रोडक्ट की क्वालिटी ऐसा होना चाहिए, नाम सुनते ही प्रोडक्ट की क्वालिटी का अंदाजा लग जाए, प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में पता लग जाए। S, उसकी स्टेइंग पावर होनी चाहिए, वो जमाने के साथ पुराना नाम ना लगे। जैसे मैंने बोला था अभी, डाबर, हमाम, ऐसा नाम ना रखना, बेटर है डव, लक्स, ऐसा नाम रखो। R से था रजिस्टर्ड, क्या था बोलो ना, R से था रजिस्टर्ड। क्यों? ऐसा नाम जो आ रहा है आसानी से गवर्नमेंट उसे रजिस्टर कर दे। यू, कभी कभी लोग यूनिक नाम रखते हैं, बड़ा ही हटके नाम, जैसे स्प्राइट, थम्स अप, फॉक्सवैगन। वी, वर्सेटाइल, वर्सेटाइल में था टाटा, सोनी, LG। ऐसा ब्रांड नेम रखो जिसके अंदर और प्रोडक्ट लॉन्च किए जा सके, जैसे कैडबरी, क्लासमेट। ए, अडेप्टेबल, अडेप्टेबल यानी जो भी मैंने बोला, ऐसा ब्रांड नेम रखो जिसे डिफरेंट लैंग्वेजेस में बोला जा सके, हर टाइप के पैकेजिंग या लेबलिंग मटेरियल पे उसे छापा जा सके। ठीक है, चलो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, एडवांटेजेस ऑफ ब्रांडिंग टू सेलर। देखो, जो भी सेलर अपने प्रोडक्ट का एक नाम रखता है उसको 4 फायदे मिलते हैं। ट्रिक है हेल्प्स इन पेड, ये रही ट्रिक। पहला पॉइंट है हेल्प्स इन P, यानी हेल्प्स इन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। बताता हूं सेलर को इसका क्या फायदा मिलता है, हेल्प्स इन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का। मान लो एक पेरेंट है, उनके एक बेटा हुआ, एक बेटी हुई। अब आप मुझे बताओ, वो माँ बाप पूरी जिंदगी अपने बच्चों को ऐसे बोलेंगे क्या, ए लड़के इधर आ, ए लड़की इधर आ? नहीं ना, इस दुनिया में इतने सारे लड़के लड़की है ना। वो अपने बच्चों का कुछ नाम रखेंगे ना, जैसे अमन, जैसे प्रिया,
वैसे ही सेलर के लिए प्रोडक्ट उसका बच्चा होता है, तो वो उसको प्रोडक्ट के नाम से थोड़ी लॉन्च करेगा। यार मैंने नमकीन बनाई है, मैंने नमक का बिजनेस किया है, मुझे कपड़ों की लाइन में जाना है। अरे नहीं भाई, आप अपने इस प्रोडक्ट का यानी अपने बच्चे का पहले एक ब्रांड नेम रखो, जब भी तो वो डिफरेंट दिखेगा दुनिया में, तभी तो वो अपने फेलो कॉम्पिटिटर्स से अलग दिखेगा और बड़ी आसानी से बिकेगा। अगर आप चाहते हो आपका प्रोडक्ट भीड़ का हिस्सा ना बने, अलग ही दिखे, तो पहले उसका नाम रखो। आ गया समझ? जैसे माँ बाप अपने बच्चे का नाम रखते हैं, वैसे ही सेलर अपने प्रोडक्ट का नाम रखता है, ब्रांड नेम रखता है, ताकि उसका प्रोडक्ट डिफरेंट दिखे, कॉम्पिटिटर्स के बीच में पहचाना जा सके। ये पहले हेडलाइन हो गई, ये रही प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। पढ़ो, इट हेल्प्स अ फर्म इन डिफरेंशिएटिंग इट्स प्रोडक्ट फ्रॉम इट्स कॉम्पिटिटर्स। सिंपल, जैसे मैंने बोला ए लड़का ए लड़की, ये नहीं, उनका नाम तो रखो बच्चों का। वैसे इसने अपने बच्चे यानी अपने प्रोडक्ट का नाम रखा ताकि प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर्स से अलग दिखे। आ गया फर्स्ट। सेकंड, हेल्प्स इन ए। ए स्टैंड्स फॉर, सुनो अब ध्यान से सुनना, मैंने एक प्रोडक्ट लॉन्च करा, ठीक है, मान लो मैंने लॉन्च की कोई टॉफी, ठीक है, अब मैं उसका ऐड कर रहा हूं। क्या करूं मैं ऐड? टॉफी ले लो, टॉफी ले लो। अरे ये क्या ऐड हुआ? पहले टॉफी का एक ब्रांड नेम तो सेलेक्ट करो भाई, फिर उस ब्रांड नेम को बोल के ऐड करो। जैसे कैडबरी की डेयरी मिल्क बाय करो, नेस्ले की किटकैट बाय करो। तो ये होता है ऐड करने का तरीका। पहले आप अपना एक ब्रांड नेम सेलेक्ट करो, फिर उस ब्रांड नेम को प्रमोट करते हुए अपने मुंह से उस नाम को बोलो ऐड में, या लिखो अखबारों में या सोशल मीडिया पे, उसके बाद ऐड करो, जब जाकर आपका प्रोडक्ट बिकेगा। नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि आपने एक जेनेरिक प्रोडक्ट, एक नॉर्मल चीज की लोगों को अवेयरनेस फैला दी। जैसे एग्जांपल मैंने भी क्या बोला था, टॉफी ले लो, टॉफी ले लो, और ऐड बंद। तो तुम तो हंसने लग गए और शॉक्ड भी हो गए, बोलो टॉफी ले लो, बोले यानी मार्केट में कोई टॉफी तो आई है। अरे ये क्या तरीका है? टॉफी के साथ तुम्हारा ब्रांड नेम भी तो बोलो, तभी तो लोग तुम्हारा प्रोडक्ट खरीदेंगे। नहीं तो ऐड कर रहे हो तुम, प्रोडक्ट ले लेंगे किसी और का। ये है इसका मतलब। ये रहा, हेल्प्स इन तो आएगा, फिर हेल्प्स इन एडवर्टाइजिंग एंड डिस्प्ले प्रोग्राम। ये एनसीईआरटी की हेडलाइन है एज इट इज। मतलब मैंने बता दिया कि अगर आप ब्रांड नेम यूज करके ऐड करोगे तो आपका माल बिकेगा, नहीं तो लोगों को ऐसा लगेगा कि आप किसी प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस फैला रहे हो, आप बस ये बता रहे हो कि हाँ भाई कोई नई चीज बाजार में आई है। ये श्योर मत होना अब कि आप ही का माल बिकेगा, क्योंकि आपने अपना ब्रांड नेम तो बोला ही नहीं। तो दो हो गए, बोलो हेल्प्स इन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और हेल्प्स इन एडवर्टाइजिंग एंड डिस्प्ले प्रोग्राम। अब है हेल्प्स इन आई, हेल्प्स इन इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। ये बहुत इजी है। इसका मतलब होता है एक बार भयंकर मेहनत करके अपना ब्रांड नेम फेमस कर दो, फिर उसके बाद उसी ब्रांड नेम के नीचे दुनिया भर के और प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दो। जैसे भयंकर मेहनत करके एक बार कैडबरी फेमस हो गया, अब कैडबरी ने डेयरी मिल्क चला दी, तो कैडबरी की 5 स्टार, कैडबरी की जेम्स, कैडबरी का बॉर्नवीटा, कैडबरी का ओरियो बिस्किट सब चलेगा। ऐसे ही क्लासमेट, ऐसे ही एप्पल ब्रांड जो है, ऐसे ही मतलब कोई भी फेमस ब्रांड यार, जैसे मैगी वाला ब्रांड है ना, इसने भी क्या करा, अपने नाम को फेमस कर दिया, फिर उसके नीचे और प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दिए। ये रहा, हेल्प्स इन इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट। इफ अ न्यू प्रोडक्ट इज लॉन्च्ड, अगर हम कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करें अंडर अ नोन ब्रांड, अंडर अ सक्सेसफुल नोन ब्रांड के नीचे एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करें, देन इट एंजॉयज द रेपुटेशन ऑफ द ब्रांड एंड इज इजीली एक्सेप्टेड बाय पब्लिक। तो आसानी से पब्लिक उस नए प्रोडक्ट को भी बाय कर लेती है, जो मैंने बोला इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट में कैडबरी। लास्ट, हेल्प्स इन डी, डी यानी डिफरेंशियल प्राइसिंग। डिफरेंशियल प्राइसिंग का मतलब होता है जैसे कॉफी, कोल्ड कॉफी एक नॉर्मल प्रोडक्ट है, कोल्ड कॉफी एक जेनेरिक नेम है, जेनेरिक नेम कोल्ड कॉफी। अब कोल्ड कॉफी तुम्हारे कोई बगल में है, मान लो रेस्टोरेंट वाला, वो कोल्ड कॉफी दे रहा है तुमको 50 रुपए में, एक और कोई कैफे वाला है वो दे रहा है 70 रुपीज में, स्टारबक्स दे रहा है 300 में। इसको बोलते हैं डिफरेंशियल प्राइसिंग। यानी अगर मार्केट में आपका ब्रांड नेम जम गया तो आप अपने कॉम्पिटिटर्स से ज्यादा प्राइस चार्ज कर सकते हो, क्योंकि लोग आपकी क्वालिटी के, आपके प्रोडक्ट के हैबिचुअल हो गए। लोगों को फर्क ही नहीं पड़ेगा आपको थोड़े ज्यादा पैसे देने में, क्योंकि वो आपके ब्रांड से सेटिस्फाइड है। जैसे कपड़ा, कपड़ा नॉर्मल जेनेरिक प्रोडक्ट है, ये टी शर्ट 300 रुपए में भी आती है,
लेकिन यही टी शर्ट यूसीबी वगैरह में या ज़ारा वगैरह में मान लो 2-3 हजार की आती है। इसको बोलते हैं ब्रांड नेम हेल्प्स एंड डिफरेंशियल प्राइसिंग। डिफरेंशियल यानी आप डिफरेंट प्राइस ले सकते हो इसी जेनेरिक प्रोडक्ट की अपने कॉम्पिटिटर से, क्योंकि आपका ब्रांड नेम बाजार में चल गया। जैसे एक और एग्जांपल भाई है ना, वीडियो बंद मत करना अभी, सुनना। जैसे रिलैक्सो के जूते, चप्पल, सैंडल्स आते हैं और एक नाइकी के आते हैं। अब आ गया डिफरेंशियल प्राइसिंग समझ में। नाइकी लेगा ना प्राइस ज्यादा, क्योंकि आपको उसके प्रोडक्ट की, ब्रांड नेम की, क्वालिटी की हैबिट पड़ गई। ये ना, तो इसका क्या ट्रिक हुई, हेल्प्स इन पेड। 4 फायदे हैं सेलर को, सुनना भाई सुनना, बंद मत करना, तुम्हारे लिए बोल रहा हूं मैं तो इतनी बार। हेल्प्स इन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, बोलो हेल्प्स इन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, हेल्प्स इन एडवर्टाइजिंग एंड डिस्प्ले प्रोग्राम, आई हेल्प्स इन इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट, डी हेल्प्स इन डिफरेंशियल प्राइसिंग। ये क्या था, प्रोडक्ट अलग ही दिखेगा, कॉम्पिटिटर से बिल्कुल अलग दिखेगा और अपने नाम से बिकेगा। ये एडवर्टाइजिंग करना इजी हो जाएगा, ब्रांड नेम को बोल बोल कर एडवर्टाइज करो। आई इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, कोई भी नया प्रोडक्ट और लॉन्च करना है तो उसी सक्सेसफुल ब्रांड नेम के नीचे धड़ाधड़ बेचे जाओ नया माल। और डी डिफरेंशियल प्राइसिंग, तुम अगर एक सक्सेसफुल रेपुटेड ब्रांड हो, लोगों को तुम्हारी आदत पड़ गई, तो तुम कॉम्पिटिटर से ज्यादा पैसे पब्लिक से मार सकते हो। ये 4 फायदे हैं इसके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, एडवांटेजेस ऑफ ब्रांडिंग टू कस्टमर। इसका मतलब वो बायर्स जो हमेशा एक ब्रांडेड गुड ही लेंगे, लोकल गुड बाय ही नहीं करेंगे, ब्रांडेड गुड लेंगे, उनको तो 3 फायदे पक्के मिलने हैं। इसकी ट्रिक है ईपीएस, ये लिखी ईपीएस। ई स्टैंड्स फॉर एंश्योर्स क्वालिटी। बोलो बच्चों, एंश्योर्स क्वालिटी। इसका मतलब अगर आप कोई ब्रांडेड गुड बाय कर रहे हो और आप कोई लोकल गुड बाय नहीं कर रहे, तो उसकी क्वालिटी को लेके शक मत करो, क्योंकि जो ब्रांड है ना, उसको तुमसे ज्यादा चिंता है खुद की इज्जत की। अगर एक ब्रांड ने अपना क्वालिटी लेवल, अपना क्वालिटी का एक स्टैंडर्ड मार्केट में बना लिया ना, कुछ भी हो जाए वो अपना क्वालिटी का स्टैंडर्ड गिराएगा नहीं। उसकी इज्जत है मार्केट में, वो क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं करेगा। एग्जाम्पल, अंकल चिप्स, थम्स अप, डव साबुन, ऑडी की गाड़ियां, मुफ्ती के कपड़े, ये लोग ब्रांड्स हैं, ये हमेशा एक क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन करके चलते हैं। आ गया पहला फायदा समझ में, एंश्योर्स क्वालिटी, कि घबराओ मत, दे विल नेवर कॉम्प्रोमाइज विथ क्वालिटी, तो तुम्हें घबराने की जरूरत क्या है। सेकंड, पी प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। इसका मतलब सुनना ध्यान से, प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन का मतलब एक बार कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट यूज करो। जैसे मैंने पहली बार लाइफ में मानो ओरियो का बिस्किट खाया, 10 रुपए दिए और ओरियो का बिस्किट खा गया, मुझे उसकी क्वालिटी, उसकी रेट सब सही लगी। अब मुझे दोबारा अगले दिन भूख लगी, मैंने फटाफट फास्ट शॉपिंग करी, फास्ट शॉपिंग। मैंने अब बार बार उसकी क्वालिटी को या उसकी रेट को या उसके फीचर्स को जज नहीं करा। इसका मतलब प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, मैं पहचान गया ओरियो का क्वालिटी, स्टैंडर्ड, टेस्ट, रेट सब। मेरा टाइम और एफर्ट बच रहा है, फट 10 रुपए दिए बिस्किट खा गया, फट 10 रुपए बिस्किट खा गया। इसका मतलब प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, कि आपका समय एज अ बायर, समय और आपका एफर्ट, मेहनत बचती है अगर आप ब्रांडेड गुड्स को बार बार बाय करते हो तो। थर्ड, स्टेटस सिंबल। ये तो नॉर्मल है यार, आजकल बड़े हो या बच्चा हो, हर जना स्टेटस यानी शो ऑफ की लाइफ जी रहा है। किसी को भी लोकल गुड बाय नहीं करना, सब शो ऑफ करते हो। देखो भाई मेरे पास ये फोन है फलाना कंपनी का, मेरे इस फलाना कंपनी के कपड़े पहनता हूं, मेरे घर में इस ब्रांड की गाड़ी है, तो स्टेटस सिंबल हो गया। यानी पीपल फील प्राउड, लोगों को अच्छा लगता है समाज में रहना, अपने दोस्तों के बीच ये बोलना कि देखो यार हम ये ब्रांडेड गुड बाय करते हैं, ये होता है स्टेटस सिंबल। पीपल फील प्राउड व्हेन दे बाय ब्रांडेड गुड्स। बोलो ईपीएस, बोलो, तुम्हारे लिए बोल रहा हूं, वीडियो बंद मत करना, तुम्हारे लिए बोलता हूं इतनी बार ताकि तुम्हें लर्न हो जाए। बोलो ईपीएस, एंश्योर्स क्वालिटी, प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, स्टेटस सिंबल। एक और बार, एंश्योर्स क्वालिटी, प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन और स्टेटस सिंबल। इसके नोट्स ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये लिखा ना एग्जाम में। होप सो बच्चों आपको ये फर्स्ट वीडियो मार्केटिंग चैप्टर का एकदम क्लियर हुआ हो, जिसमें मैंने आपको मार्केटिंग मिक्स, प्रोडक्ट और ब्रांडिंग के बारे में बहुत कुछ सिखाया। अब मैं आपके लिए लाऊंगा वीडियो 2। क्या होगा उसमें बताओ। वीडियो 2 में अपन पढ़ेंगे अबाउट पैकेजिंग, अबाउट लेबलिंग
एंड प्राइस मिक्स। ये 3 टॉपिक अपन कवर करेंगे एक ही वीडियो में। 1 मिनट जाने से पहले ये मैंने 3 एरोज बनाए ना, बताओ क्यों? रिविजन टाइम। बताओ ब्रांडिंग में अपन ने कौन कौन सी ट्रिक्स लर्न करी? बताओ, 2 मिनट लगती है। एक तो पढ़ा था क्वालिटीज ऑफ अ गुड ब्रांड नेम, उसकी क्या ट्रिक थी बोलो? SSSRUVA, रूबा। फिर अपन ने पढ़ा था एडवांटेजेस ऑफ ब्रांडिंग टू सेलर, उसकी क्या ट्रिक थी बोलो बोलो? उसकी ट्रिक थी हेल्प्स इन पेड। फिर अपन ने पढ़ा था एडवांटेजेस ऑफ ब्रांडिंग टू बायर कंज्यूमर, इसकी 3 पॉइंट से EPS। कितनी हेडलाइन हो गई? 14। क्या इसमें भी कुछ हेडलाइन आएगी? देखेंगे, अभी टाइम है। ठीक है बच्चों, चलो मिलते हैं अगली क्लास में।